हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। और आज जो ब्लॉग में शूट करने जा रही हूँ वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा दिल करीब है। तो चलो मैं ब्लॉग शूट करने का रीज़न बता दूँ। आज मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। कुछ रीज़न, कभी त्योहारों की भीड़ भाड़, लेकिन चलो मैंने कहा आज मैं शेयर कर ही दूँगी आप लोगों के साथ में। तो चलिए फिर ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कुछ। तो सबसे पहली बात तो मेरी YouTube की सैलरी आ चुकी है। मैंने इसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया था लेकिन हाँ, मेरा YouTube का पेमेंट आया है। कितना आया है वो तो नहीं बता सकती, लेकिन जितना भी आया है उतना मेहनत करने के लिए ठीक आया है। तो बस अब आगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर भी आता ही रहेगा। तो चलिए फिर बताते हैं मैंने YouTube की पेमेंट का मैंने किया क्या है, ये पहले बताते हैं। YouTube की पेमेंट आई कितनी होती है, लेकिन मैंने किया क्या है। सबसे पहला हक तो मैंने अपने भगवान जी को दिया है, क्योंकि भगवान का प्रसाद, भगवान के नाम पे मैंने कोई केक कटिंग नहीं की है। अपने लिए मैंने पर्सनली एक चीज़ नहीं खरीदी है, लेकिन मैंने उसका पैसा सबसे पहला भगवान को चढ़ाया, भगवान का प्रसाद दिया। जो भगवान का होता है वो गाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अपने पैसों पे सबसे पहला हक खुद की माँ का होता है, क्योंकि आज हम दुनिया में हैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। और उसके बाद दूसरा हक पति का होता है, तो और सासू माँ सबका होता है। तो मैंने अपनी, ये मैं लाइव बोल रही हूँ, मतलब वीडियो में बोल रही हूँ, तो जो लोग मेरा देख रहे होंगे तो उसमें कुछ भी झूठ नहीं, जो सच है मैंने वो बता दे रही हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया, अपनी दोनों बहनों को गिफ्ट दिया, और अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया, अपने मामा को गिफ्ट, जो मेरे दिल के दिल के करीब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनको दे सकती थी मैंने उनको दिया। उसके अलावा अपने बच्चों को दिया। एक माँ अपने बच्चों से ज़्यादा किसको प्यार कर सकती है, अपने बच्चों को दिया। और फिर घर में अपनी सासू माता को दिया, जिठानी को दिया, नंद को दी, और जो नंद मेरे पास में थे, दूर वालों को तो जब आएंगे तब देखा जाएगा। पास वाली दीदी को जो करवा चौथ में मैंने साड़ी दिखाई थी वो मैंने खुद ली थी अपने पैसों से, तो और उसमें पतिदेव का नहीं। और भाभी को मैंने साड़ी दी थी करवा चौथ में, वो भी मैंने अपने खुद पैसों से ली थी। उनके बच्चों को कपड़े लाई थी दिवाली में, वो भी मैंने अपने पैसों से दिए। तो मैंने अपनी पैसे सैलरी ऐसे यूज की है। तो बस ऐसे मेरी सैलरी यूज हो गई। अब बताती हूँ मुझे क्या गिफ्ट मिले हैं करवा चौथ में, और मेरे बच्चों को क्या मिला करवा चौथ वो दिखाती हूँ। मैंने अपनी सैलरी का तो जो हो मैंने बता दिया आपको, और कुछ लोगों को मैं देना चाहती, लेकिन जब कभी दोबारा मौका मिलेगा तब मैं दूंगी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ करवा चौथ में मेरी बहन ने, मतलब जो मेरी बहन कम भाई ज़्यादा है, उसने मुझे गिफ्ट क्या दिया है। ये है साड़ी। तो करवा चौथ का गिफ्ट मैं दिखा दूँ आपको। ये साड़ी, इसका ब्लाउज मैंने स्टिच करने के दे दिया है, मतलब वो सिलने के लिए दे दिया है। तो ये साड़ी है, ये सिल्क कपड़े की, सॉफ्ट सिल्क कपड़ा होता है, जैसा मैं पहनती हूँ वो ऐसा कपड़ा लेके आई है मेरे लिए। तो ये सॉफ्ट सिल्क की साड़ी है। तो ये मेरी मैके से आई थी मेरे करवा चौथ के लिए, और ये देखिए बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े की है, क्योंकि मैं हार्ड कपड़े बिल्कुल पहन ही नहीं पाती हूँ। तो ये एक उसकी तरफ से साड़ी थी करवा में। और मिठाई चूड़ा जो होता है वो चावल सब खत्म हो गए, मतलब ख़त्म क्या होगा, सब यूज़ हो गए, क्योंकि करवा चौथ बहुत टाइम से बीत चुका है। ये पेटीकोट उसका था तो उसके बिना तो पूरा ही नहीं होता है। तो जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं की वो मैं दिखा दे रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग बना ही लेती हूँ। करवा चौथ से दिवाली भी बीत गई, अब तो सब त्यौहार बीत गए। उसके अलावा ये चूड़ियाँ लाई थी वो। तो ये देखिए चूड़ियाँ हैं, ऐसे 2 सेट है, मतलब एक हाथ का ये है और एक हाथ का दूसरा है। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर लगती है। देखिए, तो ये चूड़ियाँ हो गई हैं। तो एक ये चूड़ी हो गई, उसके साथ में और भी सामान बहुत सारा था तो मैंने यूज कर लिया। बिंदी का पत्ता था, और ये देखिए मैंने बिंदी लगाई थी उसी की दी हुई, मैं उसी की दी हुई बिंदी लगाती हूँ हमेशा करवा चौथ में। उसी में ये मेहंदी रखी हुई थी तो मैंने मेहंदी यूज कर ली। सिंदूर है, नेल पेंट था, वो तो मैंने सब लगा लिया। तो जो है वो मैं दिखा दे रही हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों के लिए कपड़े भी वो लेके आई थी, तो दिखाती हूँ। वो दिवाली में मेरे बच्चों को हमेशा कपड़ा, आपने पहने देखा भी होगा, नोट किया होगा, भाई दूज वाली पूजा में। तो ये देखिए, ये कपड़ा लेके आई थी। ये किसका है, परी का है। ये परी का कपड़ा है, सेम टू सेम नन्नू का भी ऐसे ही है। तो ये नन्नू का है। देखिए
ये नन्नू का है, वो परी का है ये कपड़ा। तो ये मेरी बहनें लेके आती हैं हमेशा से, उनको हर भाई दूज में इसका शरारा है, दोनों सेम टू सेम, वो हमेशा दोनों कपड़े सेम लेके आती है। तो ये देखिए दोनों कपड़े हो गए। और मैं अपनी बेटी को जो दिवाली में किसी ने कमेंट किया था दिवाली के कपड़े, तो नन्नू को जो मैंने सूट ना सिलवाया था अपनी पसंद से सिला था। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये उसका है पटियाला, उसको पटियाला बहुत अच्छा लगता है तो उसका पटियाला मैंने बनाया था। ये वेलवेट सॉफ्ट वेलवेट का कपड़ा था तो मैंने लिया था। और इसका हो सकेगा तो इसकी मैं पिक भी लगा दूँगी अगर मुझे मिल गई तो। और आपने देखा होगा उसने पहन रखा था पूरा अच्छे से। तो ये देखिए सब बच्चे ने उल्टे पलटे के रखे हैं तो मैं दिखाती भी जा रही हूँ आपको। तो ये नन्नू का था, ये बनवाया था मैंने खुद। तो ये देखिए इसमें लेस लगवाई थी, ये देखिए सिंपल सा है, वो ठंड में पहनने की भी। और ये आस्तीन स्लीव से थी, बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के पे। तो ये नन्नू का था। और नन्नू के लिए मैं लेके आई थी दिवाली में, ये देखिए सॉफ्ट से कपड़े। अब तो ठंड आ रही तो मैंने होजी टी शर्ट ली थी उसके लिए, ये वाली एक कॉटन टी शर्ट लेके आई थी। सब बच्चों ने मेरे उठा पटक करके रखा है, आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। तो ये टी शर्ट लेके आई थी मैं, ये देखिए। और ये जीन्स के लेके आई थी नन्नू के लिए। देख रही मेरे बच्चे, एक भी कपड़ा आपको सीधा नहीं मिलेगा, बच्चे छुट्टी में यही तमाशा करते हैं। ये देखिए ये जीन्स लेके आई थी, ये सब मैं विशाल से लेके आई थी, देखिए। तो नन्नू सॉफ्ट ही कपड़े पहनती है नन्नू के लिए, और ऐसे ही कपड़े ले गए थे। और मैं अभी परी को दिखाऊंगी, परी को मैंने दिवाली में क्या दिलाया था, लेकिन भाभी के बच्चों का नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने दे दिया और देने के बाद ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता है। अगर भाभी की साड़ी में इसमें मिलेगी तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। जो आपने करवा चौथ में उनको पहनी साड़ी देखी होगी वो साड़ी मैं उनको दिलाई थी। तो ये नन्नू परी का है। और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको लाके, ये देखिए मेरे पास क्लिप थी। तो ये है भाभी की साड़ी, मैंने मंगाई थी, जैसी उनको पसंद है मैंने वैसी मंगाई थी। तो ये सॉफ्ट सिल्क की साड़ी है और उनको सिल्क के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो सिल्क के कपड़े ज़्यादा पहनते, तो मैंने जो उनको पसंद थी मैंने वही उनकी दिलाई है। और ये रही चूड़ी, मेहंदी, बिंदी का पत्ता, जो सुहाग का सामान दिया जाता है। तो ये मैंने दिया आपको, मेरे पास क्लिप थी तो मैंने दिखा दी आपको, वरना मैं देने के वाला सामान नहीं दिखाती। तो बस ये रहा उनका सामान। परी को मैंने ये भी दिलाया था, ये देखिए। परी का कपड़ा दिखाती हूँ मैं आपको, परी ने दिवाली में पहना भी होगा, आप लोग देखा होगा, बिल्कुल सिंपल सा था। ये देखिए ये इसका ऊपर का टॉप, मतलब हाँ ऊपर का है और इसके नीचे है शरारा। तो ये देखिए, और ये बहुत प्यारा है, उसको बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए ये उसका शरारा है, शरारा कम क्या स्कर्ट लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा घेर से है, ये बहुत अच्छा है। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये देखिए ये इसका कलर, आप लोग पास से देखिए। तो ये था, तो मैंने आज आपको दिखा दिया अपना गिफ्ट, अपनी शॉपिंग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।